फोमो के साथ लगाया जाने वाला इन्वेस्टमेंट और किसी के कहने पर की गई निवेश आपके लिए हमेशा खतरा ही साबित होते हैं, क्योंकि वहां पर चीजें आपको शायद उस तरीके से न बताए जाएं। तो यही चीज यहाँ पर विंग को लेकर हुई थी 2021 में, जब इसके अंदर बहुत लोगों ने अंधाधुंध निवेश किया था। और उसके बाद से लेके आज तक अगर देखा जाए तो इस पूरे इकोसिस्टम के अंदर हमें सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है। सिर्फ 1 रुपए का सपना दिखाकर 10 रुपए की बात करके और $1 की इसे लेके जाने की जो कवायद थी, वो सिर्फ धरी की धरी रहेगी। जमीन पर आज भी उसे हम एक उस रूप में दिखते हैं जहां पर सारी की सारी उम्मीदें इससे हमें दूर जाती नजर आती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो विंग को लेकर बहुत सारे यहाँ पर लोगों ने बातें गढ़ी थी, वीडियो बनाए थे, लेकिन चीजें उस तरीके से नजर नहीं आई। बड़े बड़े पंडित थे, कहते थे कि विंग बड़े आराम से 1 रुपया चला जाएगा, 10 रुपये चला जाएगा, और किसने कहा कि $1 भी जाएगा। लेकिन आई उस हिसाब से बहुत दूर नजर आती है। और हमें लगता है कि आज इसके जितने भी निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जो इससे जुड़े हुए क्रिप्टो यूजर्स हैं, कहीं ना कहीं इससे वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। विंक लिंक के साथ जो हुआ वो कुछ अच्छा नहीं था। यहाँ पर एक फोमो के साथ जो आप लोगों ने निवेश किया, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बनाई, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बड़ा एक सरदर्द बनी हुई है। बहुत सारे लोगों ने इसमें पैसे लगाए, लेकिन आज इसकी टीम उस हिसाब से उस चीज को रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं कर पा रही है। अच्छे रिजल्ट हमें यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं, और ये चीजें विंक में हमने पिछले कुछ सालों में देखी हैं। 2021 से लेके आज हम 2025 में बैठे हैं, कोई खास बड़ा यहाँ पर बदलाव देखने को नहीं मिला है। बार बार लोगों को निराशा ही हाथ लगती है। क्रिप्टो में हमेशा चीजें बदलती हैं, और कुछ बदलते समय के साथ अगर बदलाव न आए, वहां पर कुछ चेंजेस ना आए, तब दुख लगता है। लेकिन जब आपके पास करने को कुछ न हो, तो सबसे अच्छी बात होती है नाम बदल दो। और ये चीजें बहुत सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट में, एमएलएम स्कैम्स में हमने देखी है। जब आपके पास कुछ भी ना बचे, तब आप कहते हैं कि हमने इसका नाम चेंज कर दिया है। नाम बदलने से, नया नाम रखने से चीजें नहीं बदलती हैं। आप उसमें कोई बड़ा बदलाव, बड़ा चेंज नहीं ला सकते हो जब तक कि आप उसमें एक अच्छा खासा कुछ यूज केस इस्टेब्लिश न कर लें, या फिर उसे आप उस तरीके से न जोड़ें जहां पर उसका एक अच्छा फायदा उसके निवेशकों को मिले। तो विंक लिंक कह लीजिए या विंक टोकन कह लीजिए, हर तरीके से यहाँ पर लोगों को नुकसान ही मिला है। हालांकि जो वेल्स होती हैं वो अपना काम बहुत कम समय में कर जाती हैं। यही वेल्स होती हैं जिनके चलते आप लोगों को नुकसान झेलना पड़ता है, क्योंकि आप तो सिर्फ एक वो छोटे से नुमाइंदे हो जिनकी वैल्यू उस तरीके से आकी नहीं जाती है, जो वेल्स अपना काम उस कम समय में करके प्रॉफिट लेके अपने झोले भर के निकल चुके होते हैं। तो विंग के तौर पे देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ कहने से, बातें बनाने से और लोगों को उलझाने से यहाँ पर किसी को उतना बड़ा फायदा नहीं मिला, बशर्ते इसके जो ऑनर्स हैं, फाउंडर्स हैं और जो इसके टीम मेंबर्स हैं, शायद वही इससे फायदा ले सके हैं। शायद उन्हीं लोगों ने इससे फायदा लिया है। यहाँ पर अगर हम विंग की बात कर रहे हैं तो हमें यह भी समझना होगा कि ट्रोन को बार बार सामने रख के ये दिखाना चाहते हैं कि हम इसमें बड़ा बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, ट्रोन इतनी भी बड़ी ब्लॉकचेन नहीं है जिसने कुछ एक बड़ा काम किया हो, बशर्ते आपके पास बहुत बड़े प्रोजेक्ट आपके हाथ में हो, आपकी झोली में अच्छे खासे यहाँ पर कोलेबोरेशन के थ्रू चीजें अगर आ रही हो, तब चीजें समझ में आती हैं। लेकिन यहाँ पर विंग टोकन ने कुछ ऐसा नहीं किया है, और ना ही तो हमें इसमें आने वाले समय में कोई ऐसी अच्छी चीज नजर आ रही है। सिर्फ यहाँ पर कुछ चीजें बदलने से, वेबसाइट बदलने से, नाम बदलने से और उसके साथ कुछ और चीजें जोड़ देने से रिजल्ट सामने नहीं आ पा रहे हैं। अब यही चीज यहाँ पर इस पूरे इकोसिस्टम के अंदर ये भी शको शुबा पैदा करती है कि हम क्या करें इस पूरे पर्टिकुलर सिनेरियोस के अंदर। दोस्तों, मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों ने इसमें निवेश किया था और आज भी वो नुकसान में बैठे हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि इसमें मुझे उस तरीके से यहाँ कोई बड़ी उम्मीद नजर नहीं आ रही है, तो जो बनता है उसको समेटिए और यहाँ से निकलिए। क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट जो 2021, 2020, 2019 में लाए गए थे, आज उनमें से कुछ चुनिंदा ही रह गए हैं। और वो चुनिंदा भी तभी रहे हैं क्योंकि वहां पर उनके पास लिक्विडिटी और रिजर्व के इशू नहीं रहे हैं। वैसे प्रोजेक्ट जो सिर्फ मीम टोकन के तौर पे लाए गए थे, जिनका कोई यूज केस नहीं था और जिनके बारे में बातें बहुत बड़ी की गई थी, लेकिन हकीकत उनकी कुछ और ही निकली है, तो सीधी सी बात है, वो उनका तब भी कुछ नहीं हुआ था, उनका आज भी कुछ नहीं होगा और उनका आने वाले 10 सालों में भी कुछ नहीं होने वाला है। और उसमें विंक भी आता है। ये हकीकत है, कड़वी सच्चाई है, इसे आपको समझना पड़ेगा। तो विंक लिंक को लेकर मैं यही कहना चाहता हूँ कि उम्मीदें ना रखी जाएं इस पूरे इकोसिस्टम प्रोजेक्ट के साथ, और ना ही तो ये टोकन आपको कुछ बड़ा करके देने वाला है। अगर मार्केट में कोई अच्छा बुलिश पैटर्न बनता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ऑल्ट कॉइन जो आज तक कुछ कर ही ना पाए, शायद वो क्या बड़ा कमाल कर सकते हैं। वो तभी होगा जब आप इसमें अच्छी खासी फंडिंग लगाएंगे, प्रमोशनल एक्टिविटीज होंगी, मार्केटिंग कैंपेन्स होंगे,
तब जाके चीजें बदलेंगी, उससे पहले कुछ नहीं होने वाला। और जो बदलाव आएगा भी वो इतना छोटा आएगा कि शायद उसको आप पकड़ भी ना सके। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वहां पे कुछ वेल्स अभी बैठी हैं इस नजर में कि कहीं कुछ हल्का सा चेंज होता है तो वहां पे उन्होंने अपने बोट्स जाके रखे हैं, वो अपना फायदा वहां से निकाल के ले जाएंगे, आप फिर हाथ मलते ही रह जाओगे। ये हकीकत है और इसे आपको समझना पड़ेगा। तो विंग को लेके मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ज्यादा सपने न लगाए जाएं, और हमने जो बात पहले कही थी 3 साल पहले, आज भी वही रिपीट करते हैं। इस पूरे इकोसिस्टम्स में अब कुछ जान नहीं बची है, इससे निकलना ही बेहतर है आपके लिए। और अपनी जो इन्वेस्टमेंट आपने की है, ये मान के चलिए कि शायद आपसे गलती हुई थी और वो गलती आपने दोबारा नहीं दोहरानी है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ। कुछ अगर अपडेट आता है, कुछ नई चीजें पता चलती हैं तो जरूर आपसे साझा करूंगा। फिलहाल वीडियो पसंद आया तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय।